Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. फ्यूज 40s और रोलिंग 50s के डे 10 की शुरुआत होती है आज शाम को। और आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि ये जो बैकग्राउंड में पानी है, तो एक स्पेशल पर्पस के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ आने का एक अलग मकसद है। ये वो जगह है जहाँ मैं बचपन में छुप के आया करता था, लाइक मॉर्निंग में, इवनिंग में, नून में, और यहाँ पे आकर हम नहाया करते थे। तो उन दिनों पे ना जब नहाने की बारी आई ना, तो आई कांट स्विम, तो मैं स्विमिंग नहीं आती थी मुझे। तो ऐसे बस यहाँ पर कहते कि ना वो क्रॉल करते रहना पत्थर पकड़ के, और लोगों ने सिखाया था। तो वन डे माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि यार तुझे तो तैरना आता है, लाइक मैं तैर लेता था। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे कहीं पे एक डबर होती है, गहरा सा एक पूल है, तो उस पूल पे गिरना है, कूदना है। तो मुझे दोस्तों ने कहा यार तू तैरना जानता है तो कूद जा। मैंने कहा नहीं आई कांट, मैं स्विम नहीं कर सकता हूँ। मगर उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया। मेरे 5 दोस्त थे, विजय, राका, पिंटू, विकी। तो इन्होंने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि हम बचा लेंगे तेरे को। तो मैंने वहाँ से छलांग मार दी। अब पहले मैं नीचे गया, फिर मैं ऊपर आया। अब जब ऊपर आया तो फिर वापस नीचे जाने लगा, और उसके बाद हाथ ऐसे कर लगा, एंड आई वाज जस्ट, मैं डूब रहा था। तो तब इन्होंने मुझे बाल पकड़े और मुझे यहाँ से साइड में खींचा। तो मैं मरते मरते बचा था। और ये कोई आज सोचिए कि 1995-94 के आसपास का कोई शायद इंसिडेंट होगा। मैं यहाँ पे आया हूँ उस मेमोरी को वापस रीबिल्ड करने के लिए। और मेरे साथ आज कौन है जानते हो आप लोग? नन ऑफ द लेस विकी, मेरे दोस्त, जिन्होंने वो बाल पकड़ के मुझे वहाँ से बाहर निकाला था। हेलो, मैं सूरज सर की तरफ से, सूरज अपने भाई जो अपना फ्रेंड है उसकी तरफ से हाय बोलता हूँ। बहुत ही जो बढ़िया किस्सा है ये जो याद दिला रहे हैं सूरज भाई इस चीज़ का। मुझे वो चीज़ याद है कि जिस टाइम ये क्रॉलिंग कर रहे थे तो कोई भी उनको हाथे नहीं चढ़ रहा था। बड़े मुश्किल से, बहुत गहरे ही उसमें पानी में घुस चुके थे। क्रॉलिंग तो कर रहे थे ऊपर, हमने इनके बाल पकड़े, लेकिन मैंने इनको धक्के मार के, तैर में धक्के मार के इनको बाहर निकाला। तो बहुत ही एक वो ऐसा इंसिडेंट था। हम सभी बाकी जो फ्रेंड्स थे सभी डर चुके थे हम कि यार इसको कुछ हुआ तो नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन बाय लकली ओके थे, सारा कुछ एवरीथिंग ओके थे। पूछा मैंने सूर्य भाई अभी ओके है ना, ठीक है ना सब कुछ? तो हाँ ठीक है सब कुछ, कोई चक्कर नहीं है भाई, तैरना भी आ गया। मैंने फिर इसको यही है कि बात बोली, हाँ भैया गिरते हैं सह सवार मैदान जंग में, वो तिफुल के आगे रहे जो घुटनों के बल चले। तो उन्होंने प्रैक्टिस करके आखिरकार तैराकी इन्होंने सीख ली। और आज भी अभी इनको दिया जाए, एक टाइम मौका दिया जाए ना इनको तैरने के लिए, तो बढ़िया तरीके से अभी तैर सकते हैं। अब इतनी कोई टेंशन नहीं है। वही कहते हैं ना, एक बार मसल्स ट्रेन हो जाए ना, फिर वो कभी बंदा भूलता नहीं है। वही कहते हैं ना, शेर जो होता है ना वो पंजा लगाना जानता, चाहे वो बूढ़ा भी हो जाए ना, पंजा मारना बढ़िया। वैसे ही सिमिलरली इनको ना तैरना बड़ी अच्छी तरीके से आ जाता। भाई सीधी सी बात है। विक्की से ना मेरी मुलाकात जो थी वो पहली बार हुई थी क्रिकेट फील्ड में। ये रेम्बल क्रिकेट क्लब के ओपनर थे, इनके भाई रवि और ये दोनों बहुत धाकड़ बल्लेबाज थे। मतलब हमने ना इनसे पहले अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन देखा था हम लोगों ने, तो वो था ब्रायन लारा, जिनके, और उसके बाद अगर हमने कोई और क्रिकेटर देखा था जो इतनी लंबी पारी खेलता था, तो वो थे हमारे लारा विक्की नाम से ये आज भी मशहूर है। और क्रिकेट में तो क्या बोलूँ आपको मैं, ये 2 भाई आउट नहीं होते थे। तो वहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद हमने उस दोस्ती को बनाया। आई हैव लर्न्ड स्विमिंग इनके वजह से। विजय भी है, वो अभी कभी मैं उनको लाऊंगा वीडियो में। पर विक्की वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर, एंड मैं भी खेलता था। बट मैं कैसा था विक्की? नहीं ठीक था, लप्पे मारने हैं बस भाई। एक बार में वो छक्का ही मारना, मैंने और कुछ नहीं करना, डिफेंस नहीं करना, बस इसको छक्के ही नजर आते थे बस हमेशा। और वो भी कभी जाता है ना, स्ट्रेंथ तो थी नहीं, तो वो बाउंड्रीज पे हमेशा जो अक्सर इनका जो ग्राउंड शॉट था भाई मानना पड़ेगा। एक बार बैट टच हो जाता था, ग्राउंड शॉट जो है इनका सुपर था, फील्डर हाथ नहीं मारता था। जो कल हमने यूनिफॉर्म का पार्सल वहाँ से पिक किया था, अब उसको अपने स्कूल में छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि कल वो बच्चों को जो है डिलीवरी हमने दे देनी है। एक नए ढंग से मैंने सीखा हुआ है कि हाउ टू, लाइक इतना बड़ा बॉक्स है और आपके पास स्पेस नहीं है स्कूटी पे, तो ऐसा एक
बड़ा सा पॉलिथीन लो और उसके बाद उसको यहाँ पर यहाँ डालो और यहाँ डालो। अब ये नहीं गिरता है। पहुँच गए हम अपने स्कूल में। ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है और अब हम यहाँ पे सामान जो है वो रखेंगे। सनशाइन बालवाटिका एक स्कूल नहीं है, मेरे लिए एक ड्रीम है और ये ड्रीम मैंने 2024 में देखा था कि वन डे आई विल बी लाइक स्कूल का ओनर होऊंगा, एक स्कूल रन करता होऊंगा। तो अब 2 इयर्स हो चुके हैं इस स्कूल को स्टार्ट हुए। आई हैव अ गुड, नॉट वेरी गुड स्ट्रेंथ, बट एज पर लाइक नया स्कूल हूँ, नई जगह पे हूँ, न्यू स्टार्टअप है, तो उसके हिसाब से आई एम गेटिंग गुड एडमिशंस ऑल्सो और कुछ नाम भी हो रहा है। एट प्रेजेंट माई वाइफ इज लुकिंग आफ्टर द स्कूल, वी हैव अ टीचर्स, वी हैव ड्राइवर्स, तो लाइक इट्स गिव सेटिस्फैक्शन फॉर मी कि मैंने एक स्कूल खोला। सनशाइन बालवाटिका एक प्ले स्कूल है, एक प्री प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे हम लोग जो है वो प्ले ग्रुप यानी कि 2+ के स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं और वी एंड करते हैं हम यहाँ पे उसकी UKG के साथ में। आजकल कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, आजकल बालवाटिका 1, बालवाटिका 2 और बालवाटिका 3 के नाम से हम इसको बोलते हैं। सो यहाँ पर बच्चे बड़े हैप्पी मूड पर रहते हैं। हमने उनको सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है जो एक मॉडर्न स्कूल्स में हो सकती हैं। ऑल्दो बिल्डिंग रेंट पे है, बट येस इट्स अ गुड कैंपस, हमारे पास एक अच्छी जगह है। अभी स्टिल अंडर रिनोवेशन, स्टिल अंडर वर्क है, काम चल रहा है यहाँ पर एंड इन टाइम इस काम बढ़ता जाएगा और हम इसको शायद और आगे तक ले पाएंगे। बच्चों के बिना क्या स्कूल का व्यू कराना है, लाइक बच्चे नहीं है तो स्कूल को क्या देखोगे आप। तो मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स अपने स्कूल्स की जो है वो दिखाता हूँ जो इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट की हुई हैं, जहाँ बच्चे भी हैं, टीचर भी है और हमारी एक्टिविटीज़ भी आ रही है। तो कुछ शॉर्ट सी क्लिपिंग्स आप देखें एंड वहाँ से आप इस स्कूल को देखें, बिकॉज ये इवनिंग टाइम है, यहाँ ना बच्चे हैं और ना ही यहाँ इतनी सी रोशनी भी है। So now we have to proceed to बैंक ATM। तो ATM फिर से जाएंगे, कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं और ये पैसे जो है हमने एज अ पेमेंट जो है पे सैलरीज जो है स्टाफ की वो भी देनी थी। मैं थोड़ा लेट हो गया इस बारी। आप तो रुद्रा हमारी जम्मू से आ गई है। ये ना कितने दिन आ रही है? 10-15 दिन के बाद आ रही है। इसके एग्जाम्स थे, ये देखो पीछे क्या हुआ। तू भी आ जा। तो ये 10-15 दिन के बाद आ रही है और इसके एग्जाम्स थे, आज ये मंडे को ही आ गई है। तो लाइक अब ये पूरे हफ्ते यहाँ रहेगी। पूरे हफ्ते है कि अगले मंडे संडे तक मतलब यहाँ रहेगी, अगले मंडे जाएगी। इवनिंग टाइम हो गया और हम आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए अर्रन चाट भंडार में। बड़े दिन से एमी ने कुछ स्वादिष्ट खाया नहीं था, लाइक विदाउट सॉल्ट एंड विदाउट मसाला। तो आज एमी की डिमांड थी कि कुछ चटपटा हो जाए, इसलिए हमने आज एमी को गोलगप्पे भी वहाँ पे करवा दिए। एमी एक तसल्ली हो गई। और कुछ खाना दुश्मन भी जो पैदा होते हैं ना दोस्तों में ही होते हैं, इसलिए हम आपको दोस्त नहीं कहेंगे। अजीज हो तो मुझे बता, मुझे एक लेसन दो दोस्तों वाला। अरे वाह सोम भाई, देख लो। तो अभी मूंगफली लेनी है, मूंगफली खिला लेंगे। हाँ मूंगफली खिलाएंगे। बहुत ही सैड सी न्यूज़ लाइक दिल्ली से आ रही है। Talk to the ACP Daragan when he was out, but he did not say about the casualties, the number of casualties. दिल्ली अगेन दिल्ली में लाल किले में एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ है, कार ब्लास्ट हुआ है। मे बी आई हर्ड मोर देन 8 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, मैनी इंजर्ड्स अभी भी अपडेट बाकी हैं। बट इट्स सो टेरिफाइंग न्यूज़, इतना डर है। लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स के बाद हमें आउट ऑफ J&K लाइक टेररिज्म एक्टिविटीज़ को देखने को मिला एंड लाइक ये हमारा पड़ोसी देश जो है ये सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। सो एवरी 6 मंथ्स के बाद, एवरी ईयर्स के बाद दे प्लान समथिंग लाइक दैट। सो मूड इज़ नॉट इन गुड नाउ, अब अच्छे मूड में नहीं हूँ मैं एंड आई शुड स्टॉप रिकॉर्डिंग मोर, मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। सो प्रे फॉर दी नोबल सोल्स हु लॉस्ट देयर लाइफ। जय हिंद, जय भारत।